हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्रों को हल करने वाले हैं। ओके, सामान्य अध्ययन का ये प्रश्न पत्र है, पहला पेपर, ठीक है, जो 2021 में आया हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों, आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी फायदा पहुंच सके। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये कथन जो है संविधान सभा के बहस में किसने कहा था। ये कहा था आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कथन कहा था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 में शामिल किया गया है। लगभग 8 जिलों को जो शामिल किया गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन जिलों के नाम बताओ, तो जिलों के नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग। चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र। ओके, 2018 में ये जो है नरेंद्र मोदी द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। ओके, और जो सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वराज योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है। आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम, ये सही है। और इसमें क्या पूछा गया कि नहीं है जो, ठीक है ना। न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी सही है। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वराज योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, तो यही वाला जो है आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश से जनसंख्या नियंत्रण, स्तरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसमें क्या है, आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक और दो, एक और दो, दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस विधेयक के अनुसार जो 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। ठीक है ना, जन्म दर को। और वर्तमान में प्रजनन दर जो है 2.7 प्रति हजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। पुनपुन, अजय, जंगाली, जोंक नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जोंक जो नदी है जो है गंगा बेसिन नदी का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, इसमें नहीं है पूछा गया था। ओके, जोंक नदी जो है दोस्तों वो आपके गंगा नदी का हिस्सा नहीं है, ये महानदी का हिस्सा है। कौन, जोंक नदी महानदी का हिस्सा है। और इसका जो उद्गम स्थान है वो सोनबेरा पठार जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे होता है। और मनियारी नदी भी इसको कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, मनियारी। जोंक नदी को मनियारी नदी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष जो अधिक के सर्वाधिक रहा है 2019-20 का। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए से रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो इको मार्क होता है वो किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका पर्यावरण से सुरक्षित सामग्री, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो इको मार्ट है जो दोस्तों, इको मार्ट का जो प्रमाण पत्र है उस उत्पाद को दिया जाता है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो और जिनका इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता हो। ओके, इसके लिए
इको लेबलिंग की शुरुआत की गई थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय और परिषद की स्थापना की गई थी। तो पुंछी आयोग, राजमन्नान समिति, कोठारी समिति, सरकारिया आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारिया जो आयोग है, जो इसमें जो है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है दोस्तों वो केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं की कामकाजी समीक्षा हेतु केंद्र सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति जो RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में सौंपी थी। सरकारिया आयोग के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई 1990 को अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, और इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है हुंडरू प्रपात, स्वर्ण रेखा। हुंडरू प्रपात, स्वर्ण रेखा तो ये सही है, जिसमें कि पलामू टाइगर रिजर्व बैंक रिजर्व जो टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सिंचाई प्रपात। सिंचाई प्रपात जो है दोस्तों ये भी सही है, जो कि कहाँ है? बीहंडू नदी पे है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? धुआंधार प्रपात। धुआंधार प्रपात भी सही है, नर्मदा नदी पर है। और धुआंधार ये जो है धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। जबकि आपका बूढ़ा घाघ प्रताप है ये कांची नदी पर न होकर जो है ये झारखंड में है। ठीक है ना, झारखंड में है और लोघा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है ना, ये बूढ़ा नदी पर ही स्थित है। बूढ़ा नदी पर स्थित है ये जो बूढ़ा घाघ प्रताप है। तो यही वाला जो है आंसर सही हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है। अवयव नाइट्रोजन में एक आवश्यक अवयव नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आवश्यक अवयव नहीं है अवयव। ओके, तो हाइड्रोजन कार्बन का जो कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन आवश्यक अवयव के रूप में जो है उपस्थित नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें सम्मिलित करना है कि विधान राज्यसभा में प्रतिनिधित्व और राज्य, ठीक है ना, सीटों के आधार पर राजस्थान की 10 सीटें, गुजरात की 11 सीटें और गुजरात की 11 सीटें हो जाएंगी। ठीक है ना, राजस्थान की 10 सीटें। पहला इसमें देखिएगा एक का, देखिए ए का क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा में से आपको छांटना है, ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, है ना। अब देखिएगा राजस्थान का 10 सीटें, गुजरात की 11 सीटें, कर्नाटक की 12 सीटें। कर्नाटक की जो है दोस्तों वो 12 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, कर्नाटक की। एक मिनट देखिए, राजस्थान की 10 सीटें, गुजरात की 11 सीटें, कर्नाटक की 12 सीटें और पंजाब की 7 सीटें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का पहला और बी का दूसरा, सॉरी बी का तीसरा और सी का चौथा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथन दिए हैं जिसमें अभिकथन ए और दूसरा कारण दिया गया है, तो इसका आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, जो मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। तो ये जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? कर लेता है। तो ये जो है ये गलत है, नहीं कर लेता है। ठीक है ना, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये वाला सही है। यानी कि मानव शरीर अपने
स्वास्थ्य के लिए, अपने जो शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, विटामिन डी के को छोड़कर। ओके, तो ये जो है पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये गलत, आर्य सत्य। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी और परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया? ठीक है, अधिक बल प्रदान किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और इस जो अधिनियम पारित किया गया इसके समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था, और कैनिंग को ही भारत में विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक सूचकांक का दिया है 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा था? तो ये था यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित नहीं है, इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जो है सम्मिलित नहीं है, संस्थान दिया है, अवस्थिति दी है, ठीक है ना। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है तो ये सी वाला जो दोस्तों, ये केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, यही जो है सम्मिलित नहीं है। बांदा में ना होकर कहाँ है, ये झांसी में, ठीक है ना, झांसी में। इसको आप लोग क्या कर लेंगे, सही निशान लगाएंगे, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। और सारे सही हैं। जो सस्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी में, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, टाटा ऊर्जा संस्थान नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य दृष्टि से के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? फॉलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, नियासिन और रेटिनॉल। इसमें जो है कौन आवश्यक होता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो सामान्य दृष्टि से रेटिनॉल जो है दोस्तों, विटामिन ए आवश्यक होता है दृष्टि के लिए, सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए, रेटिनॉल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा जो है नहीं है, ठीक है ना, इसमें नहीं है बताना है। तो इसका आंसर देखिए सूर सरोवर, ये तो है, समसपुर पक्ष अभ्यारण्य ये भी है, सरसई नावर झील ये भी है, और ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ये जो है रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना, बल्कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा के, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो इसका गठन कब हुआ था ना, इनका गठन, तो सबसे पहले हरियाणा आ जाएगा फोर्थ नंबर का। फोर्थ कहाँ पे, इन दोनों, ये दोनों दोनों ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं, तो फोर्थ है। इसके बाद हरियाणा 1966 में 1 नवंबर में बना था, 1 नवंबर 1966। गोवा बना था 30 मई 1887, इसके बाद गोवा आ जाएगा, इसके बाद गोवा आ जाएगा, यानी कि ये वाला बी सही है। इसका झारखंड आपका 2000 में बनता है 15 नवंबर, और इसके बाद तेलंगाना 2 जून 2014 को, ठीक है ना, तो बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित से किसे किया गया था? सबसे पहला जो है किसने किया था हृदय प्रत्यारोपण? तो आप लोगों को पता ही होगा, क्रिश्चियन बार्नार्ड जी थे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहला जो है हृदय प्रत्यारोपण किया था, ट्रांसप्लांट किया था अपने हार्ट का 3 दिसंबर 1967 में, ठीक है ना, अफ्रीका के केप टाउन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो ये देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। सुगम्य भारत अभियान जो है दोस्तों, ये आप लोग का दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, और ये 2015 में जो है व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया गया था, ठीक है ना, 3 दिसंबर को। इस अभियान की शुरुआत 3 दिसंबर 2015 को होती है। ओके, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि क्योंकि जो श्वसन दर, इसमें क्या होता है, श्वसन दर का ह्रास होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। जो शीत प्रकोष्ठ में फलों का तथा अन्य खाद्य पदार्थों में श्वसन दर में ह्रास हो जाने के कारण इनका अधिक समय तक भंडारण संभव हो पाता है, ठीक है ना, तो अधिक दीर्घ समय तक जो है ये
भंडारण हो पाता है श्वसन दर का ह्रास होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रंथ और रचयिता के बारे में दिया गया है। रागमाला, रागमाला जो है दोस्तों पुंडरीक विठल जी की है। रागमाला किसकी है? पुंडरीक विठल जी की है। रस कौमुदी किसकी है? श्रीकंठ जी की है, ठीक है ना। तो ए का तीसरा और बी का चौथा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए। राग विबोध, राग विबोध है सोमनाथ की कृति है और चतुर्दंडी प्रतासिका वेंकटरमन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिविल सेवाओं पर सुधार पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये आपका जो है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 2004 में किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, इस समिति के अध्यक्ष थे पीसी होता और अन्य दो सदस्य थे अरविंद वर्मा और पी शंकर जी, ठीक है ना। इस इस समिति में अनुशंसा की गई थी कि जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए है, ठीक है ना। तो ये होता समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। तो काला सागर के तट पर सीरिया नहीं है, ये भूगोल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह जो है एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित जो समाचार पत्र हैं दोस्तों, किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता था? तो ये उस टाइम का है 2021 का पूछा गया, तो बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उनको कालक्रम के अनुसार लगाइए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन आपका कब आता है? 1927 को आता है, नवंबर 1927। सबसे पहले यही आ जाएगा। तो थर्ड जो है इन तीनों में कहीं नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड है, तो पहला ही आपका राइट हो जाएगा, है ना। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आती है, ठीक है। और शारदा अधिनियम 1929 में, दांडी मार्च 1930 में, ठीक है। दांडी मार्च सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक, कानपुर। कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका ऑप्शन डी, कानपुर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? स्थानीय पौनों के नाम है और जो है स्थान दिया गया है। लेवेस स्पेन, ये सही है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, सही है। और ये जो है ये वाला गलत है, तो इसमें गलत वाला पूछा गया था, सामल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामल जो है यह इराक और ईरान की जो मरुस्थल की क्षेत्र की गर्म हवा होती है वो होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? पिलाग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी, चेइलोसिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेइलोसिस जो होता है दोस्तों B2 की कमी से होता है, यानी कि राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो में ओलंपिक से संबंधित है, तो खेलों से संबंधित आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे दोस्तों। पीवी सिंधु कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मीराबाई ने रजत पदक जीता है, मीराबाई ने रजत पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि ये वाला जो है, ये वाला जो है सम्मिलित नहीं है बजरंग पुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित जो सूचकांक है BSE में सूचकांक कितनी ब्लू चिप कंपनियों का मापन होता है? तो 30 कंपनियों को, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व का मापन में होता है? किसके? तो धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा, ध्वनि। तो इसका आंसर हो जाएगा धुआं। धुआं के मापन में रिंगेल मैन स्केल का यूज होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व युवा कौशल दिवस 21 का जो तो थीम है दोस्तों, थीम आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा, जितनी भी थीम है वो सारी पूछी जाएंगी आप लोग की। 2021 की थीम थी ऑप्शन डी, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी? मानसून की वापसी, चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून। मानसून ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा आंसर। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, धन विधेयक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण या फिर भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। तो बी इज राइट आंसर। ओके, भोज्य पदार्थ से होने वाला जो है विषैलापन ही बाटुलिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? सरस, तो इसका नोएडा में किया गया था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक आप लोगों को बताइए कौन है? ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ये आपका विलियम जोन्स है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों पर सही विचार जो है अभिकथन आर कारण और अभिकथन है, इनमें क्या है आप लोग को सही बताना है। ठीक है, सही कूट पर निशान लगाना है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ये तो गलत चीज है। सही चीज निर्भर होते हैं ना, ये वाला पहला वाला गलत हो जाता है। और दूसरा देखते हैं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचार करिए और सही कालक्रम के अनुसार आप लोग इसको लगाइए। तो गोलकनाथवाद 1967 हो जाता है पहला, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ए और बी में देखना है। 1967 गोलकनाथवाद। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, यानी कि थर्ड, यानी कि ये वाला जो आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है सेकेंड वाला, केशवानंद भारती विवाद 1973 में होता है। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1976 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकोत्रा द्वीप जो है, सेकोत्रा द्वीप जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकोत्रा द्वीप अदन की खाड़ी के पास स्थित यमन का द्वीप है। ठीक है ना, यमन एक देश है, उसका द्वीप है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, केवल बी सही है। नेक्स्ट है, कटलास एक्सप्रेस 2021 में अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? किसने लिया था? तो ये अपनी INS तलवार ने लिया था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है आप लोगों को पता होगा? ये तालविया नहीं है, और सारी चीज और सारे जो देश हैं ये प्रमुख उत्पादक है कोको के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो शून्य आवेश किस पथ पर होता है? न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, न्यूट्रिनो पर होता है। ठीक है ना। जो न्यूट्रिनो होता है दोस्तों, ये एक शून्य आवेशित कण होता है, इसकी खोज पाउली ने करी थी, और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो है प्रतिकरण होता है। ठीक है ना, तो न्यूट्रिनो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सही कर लीजिएगा। किस समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो ये किया था बम्बई ने, IIT बॉम्बे ने, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अवस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो दोस्तों ये जो है आपका डी इज राइट आंसर, संघीय जो है ये भारतीय प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है।
डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? किसने नहीं की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। तो यही वाला जो आंसर है आपका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, बी इज राइट आंसर। और सभी लोगों ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू, ज्वर, फाइलेरियासिस, निद्रा रोग, मलेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निद्रा रोग जो है ये मच्छर वाहित नहीं है, और जो सारे रोग हैं ये तीनों ये मच्छर से होते हैं, ठीक है ना। निद्रा रोग जो है मच्छर से नहीं होता है। ओके, ये आपकी सीसी बाग जो मक्खी होती है इससे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवाहन शासकों के संबंध में दिया गया है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है दोस्तों, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा की पूछ सकते हैं, सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारतीय और आर्य, और भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय और मैत्री, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है, बताना है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। राज्य के निधि देश आयरलैंड से लिए गए थे। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ये जो है आपका सही हो जाएगा, इसमें सम्मिलित नहीं है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है दोस्तों वो आपकी कनाडा से लिया गया था, ठीक है ना, कनाडा से। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? नोबी और कांतो मैदान, तो ये आप लोग का जो है जापान में स्थित है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नोबी और कांतो मैदान। नेक्स्ट है योजना बताया गया और प्रारंभ वर्ष कब यह योजना शुरू हुई थी? आम आदमी बीमा योजना जो दोस्तों 2007 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ये देखिए, पहले का 3 है, पहले में 3 है, तो ऑप्शन सीधे सीधे ये वाला हो जाएगा आंसर। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो 2021 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो है दोस्तों ये किया गया था आपको शुरू 2018 में, और सुरक्षा बीमा योजना 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फूल के पौधे में टापा कपड़ा बनाया जाता है? किस जो पौधा है उसके कुल से? तो मॉर्सी जो पौधा है दोस्तों उसके कुल से जो ये पौधा है, मार्सी कुल का पौधा, इसी से टापा कपड़ा बनाया जाता है, टापा कपड़ा। ओके, ये पेड़ों की छाल से बनाया जाता है टापा कपड़ा मुख्यतः, जो कि शहतूत जैसे अंजीर हुआ इन सब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो ये आप लोग का है दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2021 ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नॉमैडलैंड का निर्देशन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वेल झाओ, लो ए झाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है? कौन करता है ये आपका ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? वित्त आयोग को प्राथमिक कर्तव्य दोस्तों संघ और राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62वां, द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम है? किस दिवस की थीम है? और ये टीबी दिवस की थीम है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आपको अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और उनका आप लोग को सही बताना है कूट की वजह, कूट के माध्यम से। नेक्स्ट, तो इसमें जो है नदी, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये सही है। आर नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है,
दोनों ही सही है और आर ए की व्याख्या सही करता है, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? किसने किया था? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने किया था। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? कौन करता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। तो ऑप्शन सी ये आपका राइट हो जाएगा। तो जो सूर्य की रोशनी को ताजा बर्फ से ढकी भूमि परावर्तित करती है, सूर्य की रोशनी का हिम 70 से 90%, मरुस्थल जो है 60 से 70%, घास का मैदान 14 से 37% भाग का परिवर्तन करते हैं। तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्मिलित नहीं है, इसमें बताना है आपको, अनुच्छेद दिया गया है और विषय दिया गया है। ठीक है ना, इसमें सम्मिलित नहीं बताना। ठीक है, न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथककरण, ये वाला तो सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका जो है ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। ठीक है ना, ये 43 बी में दिया गया है। ठीक है ना, भाग 4 के 43 बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालन ए आला की स्थापना की थी? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। तो ये आपके जो है लाहौर में किया था। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? कौन सी की गई हैं? तो आत्मनिर्भर निर्भर कृषक समन्वित ये वाली भी की गई है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना ये भी की गई है, और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास ये भी की गई है। तीनों की गई है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य जो है कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल दूसरा ही सही है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और 70 क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। आज 70 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।